बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैंने तीन चीज़ें जो है ना, अब ये तीन जो है ना, तीन का जो ये आंकड़ा है ये बड़ा ख़तरनाक चल रहा है आजकल। मैं हर चीज़ से तीन चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैंने जो तीन काम सोचे हैं वो मैं भी उसमें खुद सोच रहा हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है? पहला काम जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको, आपकी पूरे ख़ानदान को और आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी जो है ना आपकी लाइफ को फ्रूटफुल रख सकता है, वो क्या है? सबसे पहला लॉन्ग टर्म प्लान, आप या तो पॉलिटिशियन बन जाएं। नंबर दूसरा, या तो आप बिज़नेस कर लें। नंबर तीसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा, या तो आप CSS कर लें। ये तीन बंदे जो है ना यहाँ पर हैं, बाकी सारी आवाम ये है और ये तीन जो एलीट क्लास तबका है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये कोई आसमान से नहीं उतरे, ये आप जैसे मुझ जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन इनकी जो बैकग्राउंड है और इनकी जो स्कूलिंग है और इनका जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो सारा निज़ाम है, इनकी कैरियर काउंसलिंग करता है और इनको बताने में ये मदद करता है कि आपको अपना गोल अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगी। तो मैंने ये तीन चीज़ें सोची। अच्छा, पहली चीज़ जो मैंने आपको पॉलिटिशियन बताया, ये तो जाहिर सी बात है, अब अभी जो इतना बड़ा फुकदान चल रहा है वो नस्ल दर नस्ल आ रही हैं, लोग हुक्मरान बन रहे हैं। कोई इनकलाब रेवोल्यूशन आया नहीं, जैसे लेनिन लेकर आए थे, इब्राहिम लिंकन लेकर आए थे, और जो चाइना में सन याट-सन जो हैं वो लेकर आए थे, चाइना के जो बानी हैं, और ऑंग सान सूची जो लेकर आई हैं अपना मलेशिया में। तो इस तरह से मलेशिया में, तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अच्छा, अब आपके पास बचे दो काम। वो दो काम क्या हैं? दो काम, एक तो बिज़नेस है और एक CSS है। ये दोनों काम अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग से करेंगे तो यकीन जानिए आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं एक छोटे से ढाबे से, एक छोटे से केबिन से, एक मिसाल दे रहा हूँ, बिज़नेस किसी भी टाइप का हो सकता है, छोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यकीन जानिए ये 5 साल बाद ये केबिन नहीं रहेगा, ये ढाबा नहीं बनेगा। केबिन दुकान में कन्वर्ट हो जाएगा और दुकान एक बड़े स्टोर में, और ये छोटा सा ढाबा एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वो ये कि आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है उस चीज़ को, बीच में उसको ब्रेक नहीं करना। यानी कि वो इडियम है ना, ब्रेक द आइस, कि आपने इसको बीच में ब्रेक नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यू करते रहना, जो भी काम करना है। बिज़नेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने आने वाला फ्यूचर सिक्योर देखना है और आने वाले फ्यूचर में कामयाबी हासिल करनी है तो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि मैं समझता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप 14 साल आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन है, तो आप डायरेक्ट बग़ैर सोचे समझे CSS कर लें और ये चीज़ को बिल्कुल साइड में रख दें। कि लोग ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये जो CSS होते हैं ये तो कोई बाहर से पढ़कर आते होंगे, लेकिन मैंने जो अपना जो CSS दिया था लास्ट, जो मेरी वीडियो ही बनी हुई है, उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, भले उनकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन जो मैंने बात नोट की है वो ये की है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान में असल में चल क्या रहा है। यानी कि सोशल इश्यूज़, फॉरेन इश्यूज़ और ये जो दीगर मामलात हैं। और CSS पूरा, मैंने करंट अफेयर का पेपर दिया, पाकिस्तान अफेयर का पेपर दिया। आजकल चीज़ें वो आ रही हैं जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान में। फॉरेन इश्यूज़ इतने डिस्कस नहीं हो रहे हैं जितना करंट इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इससे बिल्कुल अपने दिमाग को आप एक साइड पर रखें कि ये एलीट क्लास तबका, एक बड़े लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े घर के लोग, अमीर लोग जिनके पास सहूलत होती हैं वो करते हैं। बल्कि मैंने तो ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जो CSS करता है वो मिडिल क्लास तबका करता है ज़्यादातर, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर मेरे पास आगे कुछ है ही नहीं, अगर मैं CSS नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर आप एक दुनिया का और एक अपने लोगों का, पाकिस्तानियों का दर्द रखते हैं और उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से आना है। अब यहाँ से आएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगी। यहाँ से मैंने 3 कैटेगरी बता दी हैं आपको, पॉलिटिशियन बन जाएं, बिजनेसमैन बन जाए, या फिर आप CSS अफसर बन जाएं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एलीट क्लास तबका आता है ना, वो ये चीज़ वो ही करता है जो वो एलीट समझ कर आता है, और जो ग्राउंड रियलिटी से उठता है वो इम्प्लीमेंट करता है जो वो देखता है अपने माहौल में। अच्छा, अब आखिरी चीज़ कि भाई ये चीज़ कैसे करें।
इसका सिंपल सा हल ये है कि जब तक आप अपने ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं लाएंगे तो आप ये तीनों गोल परसू नहीं कर सकते, इसमें कामयाब नहीं हो सकते, इसको आप अचीव नहीं कर सकते जब तक आप चैलेंजेस नहीं लाएं। चैलेंजेस क्या है? रोज़ अपने लिए चैलेंज क्रिएट करें। अगर कोई आपके पास चैलेंज नहीं है और रोज़ ऐसी नई चीज़ कोशिश करने की कोशिश करें कि आप हर रोज़ कोई नई चीज़ सीखें। और चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप कोई भी कामयाब आदमी कामयाब नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, नाकाम इतनी बार हो कि नाकामी खुद आपसे हार मान ले। आपने चैलेंजेस फेस करना है, ठीक है। और इसके साथ क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिसिज्म से पॉजिटिविटी निकालें, क्रिटिसिज्म के अंदर से पॉजिटिविटी निकालें। वो क्या है? जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं असल में वो लोग आपके खैर ख्वाह होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप चाहते हैं अपना रोल प्ले करना सोसाइटी में तो आपने ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। इसके अलावा भी हो सकती हैं, जैसे नेचुरल टैलेंट होता है, आप सिंगर हैं, कोई अच्छे राइटर हैं, ये भी नेचुरल टैलेंट है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर ये आपके अंदर हैं तो ये तीन जो पॉलिटिशियन है, बिजनेस है और CSS करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नेचुरल हैं तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी की डेफिनेशन यही है कि आपने लॉन्ग टर्म लेके चलनी है, वो चीज़ को कंसिस्टेंसी रखनी है और सब्र करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं सवालात। यही था इसका बताने का मकसद। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।